हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। सभी विद्यार्थी फटाफट से जुड़ो यार, फटाफट से, है ना। सभी विद्यार्थी फटाफट से जुड़ जाओ और बहुत ही शानदार ये सेशन होने वाला है। पार्टनरशिप हम कवर करेंगे और मतलब गजब की चीजें हैं। पार्टनरशिप पेपर में 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन है ना। मतलब ये लगता है ऐसा है कि चुपके से निकल जाएगा ये चैप्टर। लगता है ऐसा है लोगों को, ये चुपके से निकल जाएगा ये चैप्टर, इसका कोई काम नहीं है भाई साहब। लेकिन ये इसके काम बहुत है। 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं पेपर में। एसएससी ले लो, एनटीपीसी ले लो या फिर ग्रुप डी ले लो, पेपर में प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। भाई वीडियो को है ना लाइक और शेयर कर दो यार। हाँ चलिए, लाइक और शेयर कर दो फटाफट से, है ना। और बढ़िया तरीके से चीजों को सीखने वाले हैं अपन। पार्टनरशिप पूरा देखेंगे और फिर क्वेश्चंस लगाएंगे इसके। तो मेरे साथ अनअकैडमी पर आप जुड़िए। प्लस सब्सक्रिप्शन में साहिल 10 ऐसे कोड लगाकर, रेफरल कोड आपको साहिल 10 लगाना है। 24 महीने का आप सब्सक्रिप्शन लो। अभी जुड़ो मेरे साथ, जहां पर हम कंप्लीट प्रिपरेशन करेंगे। बिगनर टू एक्सपर्ट बैच के साथ पढ़ेंगे। मेरे साथ सुबह 9 बजे टाइम एंड वर्क पढ़ो। मैं टॉपिक वाइज टेस्ट लेता हूं सुबह 9 बजे और डेली लेता हूं मैं, ना। और कम से कम 5 से 6 हजार बच्चा डेली टेस्ट देता है। अब यार ये मैं कुछ वर्थ इट करा रहा हूं तभी तो ले रहा है ना बच्चा। तो आप लोगों को ही मैं कहता हूं, ये फ्री टेस्ट होता है, कोई चार्जेस नहीं है इसके। रेगुलर बने रहो इस टेस्ट में आप, ठीक है। और 3 बजे कैच द मैथ भी होता है। ये मिक्स टेस्ट होता है, ये सबको देना है, सबको, ठीक है भाई, देंगे अब। सुबह 9 बजे होगा कल टॉपिक वाइज टेस्ट, ध्यान रखना। 11 बजे मैं कल क्या कराने वाला हूं, कल सुबह 11 बजे क्या होगा, कल सुबह 11 बजे टॉप 30 स्टैटिस्टिक्स की क्वेश्चन होंगे, सांख्यिकी के प्रश्न होंगे टॉप 30। 12:30 बजे प्रीवियस ईयर पेपर, 2 बजे फाउंडेशन होगा, 3 बजे कैच द मैथ होगा कल। वही सब कुछ। अभी वेन डायग्राम और बाकी है, मेन पिक्चर का हीरो तो अभी बाकी है आना, 6:30 बजे। और कैसे लग रहे हैं ये सेशन, 2 सेशन में हमने बहुत कुछ कवर किया है। लगते छोटे सेशन है लेकिन इफेक्टिव बहुत होते हैं वो, है ना। आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। नए बच्चों के लिए हर एक विद्यार्थी को समझाना मेरा काम है और उसी काम के लिए ही मैं आपके यहां पर हूं, ठीक है। आ जाओ, कलर ले लेते हैं ब्लैक। एक चीज होती है, एक जब भी पार्टनरशिप होती है ना, तो उसको हम बोलते हैं साझेदारी। अब ये कभी भी साझेदारी जो चीज बनी है वो ऐसे बनती है कि कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, कोई भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो और वह कितने समय के लिए कर रहे हो, वही आपके प्रॉफिट को दर्शाता है। अगर आपके प्रॉफिट को आपको कैलकुलेट करना है, यूं कहूं कि निवेश जितने समय तक के लिए किया गया है वही आपके प्रॉफिट यानी कि लाभ को बनाएगा, कैलकुलेट करवाएगा मेरे से। निवेश गुणा समय ही आपका लाभ के बराबर होता है। यानी कि गुरुजी, हाँ, यानी कि गुरुजी स्थिति ये हो सकती थी कभी कभार कि अगर निवेश की बात करें आपसे, तो आप क्या कर सकते हो, मैं कर सकता हूं प्रॉफिट अपॉन टाइम का डिवाइड। 2 निवेश का बात करें, है ना, इन्वेस्टमेंट निकालने। अगर मैं बात करूं कि अगर मान लो सर प्रॉफिट का रेशो निकालना हो तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अगर मान लो कि मुझे टाइम का रेशो निकालना हो तो, ये अपना आप लाल कैसे हो गया, ये क्या हुआ भाई। हमने तो नीचे तक ऐसे लेके गया था बस में तो। ओ वाह यार, ये चीज तो बढ़िया है। चलो कोई नहीं, टाइम अगर निकालना हो तो प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, तो ये बराबर कांस्टेंट। तो 2 तरह से आप ये कंपेयर कर सकते हो, ठीक है माय डियर, ठीक है। चलिए, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा लॉजिक है। हो गया काम सर, बिल्कुल हो गया। या और सर और क्या कर सकते हैं, और एक चीज बताता हूं आपको। मान लीजिए कि अगर, अरे फिर से ये सही था, हम बार बार उधर जा रहा था मैं। अगर मान लीजिए कि 20% आपका क्या है, प्रॉफिट आपने दान कर दिया, प्रॉफिट का 20% प्रॉफिट आपने क्या कर दिया, दान कर दिया, दान कर दिया भाई, डोनेट कर दिया। तो कितना बांटोगे आप, तो बांटने के लिए 80% है। और 80% कैसे बटेगा, कोई बता सकता है। सर 80% निवेश के अनुपात में बटेगा।
या फिर जो प्रॉफिट का जो उनके मिल रहा है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम उस अनुपात में बटेगा, पूंजी के कैपिटल के अनुपात में बटेगा। ठीक है माय डियर, चलिए आइए तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी दिक्कत के पहले प्रश्न से। तेरी हाँ, ये लीजिए पहला प्रश्न, सब लोग करके बताओ, उड़ा के दिखाओ क्या आंसर आता है आपका। आराम आराम से करना, टेंशन मत लेना। गुरुजी क्या करूं? कुछ मत करो, क्वेश्चन लगाओ, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है सारे। बोले सर सचिन है, अनिल है और अंकुर है। 100 सबका काट दिया मैंने, 264, 276 और 288, 4 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 4 6 24 बचे 2, 4 6 24, 4 6 24 और 4 नाम 36, 4 अट्ठे 32, सॉरी 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 3 से कटेगा, 22 तिया 66, 23 तिया 69 और 24 तिया 72, 22 23 24। अब ये जो ये अपने पास जो आया है, यही आपका जो रेशो है वही लाभ में बटने वाला है। बात समझ में आई? यानी कि उनके, क्योंकि टाइम यहां नहीं है, टाइम नहीं है तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशो है वही प्रॉफिट में बांट दो आप। तो सर ये कितना आ रहा है? 60 और 69, तो 69 इज इक्वल टू 69,000। अंकुर का हिस्सा कितना होगा? 24,000। भाई आंसर आया क्या मेरे दोस्तों का? भाई लाइन लगा दी तुमने, ये गजब कर दिया भाई साहब, बहुत बढ़िया। भाई खींच के लाइक वाइक करते रहा करो, है ना, उसमें कसर नहीं आनी चाहिए। अगला प्रश्न करके दिखाओ, देखते हैं कौन करके दिखाता है और क्या आंसर आप लोगों का आता है। गुरुजी फिर से वही वाली बात आ रही है। कौन सी वाली? कि सर ए और बी हैं, उनका जो अनुपात दे रखा, पहले आप इन्वेस्टमेंट का अनुपात लिख लिया करो और बिना काटे पीटे, 5:4। ए और बी का जिस समय के लिए, समय का अनुपात भी दे दिया। वाह यार, समय का अनुपात भी दे दिया, यानी कि ये आपके इन्वेस्टमेंट का अनुपात है, ये आपके समय का अनुपात है। तो प्रॉफिट का अनुपात क्या होगा बता देता हूं, गुणा कर दो, 5 चौके 20 और 4 तिया 12। सर सरल अनुपात बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हो, 4 पंजे 20 और 4 5:3 में बांटना है प्रॉफिट को। वार्षिक लाभ 4800 है, तो इसमें बी का हिस्सा कितना होगा? तो 8 बराबर, अगर आपका टोटल आपका 8 बराबर 4800 है, तो 1 बराबर आपका कितना हो गया? 600 हो गया। तो बी का हिस्सा कितना है? 1800। तो क्या मैं सही आंसर देख पा रहा हूं तुम लोगों के? सही कर रहे हो यार, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया यार। चलिए खींच के लाइक करते रहिए और अगले प्रश्न को बनाइए, तसल्ली से बनाना है ना, जो चीजें सिखाई हैं वही काम करिए। कर दिया? व्यापार में मोहन ने 5,000 रुपए 4 महीने के लिए, सोहन ने 4,000 रुपए 8 महीने के लिए और राम ने 6,000 रुपए 6 महीने के लिए। अभी बता देता हूं, तो 5 4 और 6, ये 4 महीने के लिए, ये 8 महीने के लिए और ये 6 महीने के लिए। तो ये आ गया सर 20 और ये आ गया 8 चौके 32 और ये हो गया 36। 4 से काटा मैंने 5 बार, 4 से काटा मैंने 8 बार और 4 से काटा मैंने 9 बार। तो 589 आपका राइट आंसर आ गया। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का रेशो आपने तुरंत निकाल दिया, तुरंत और मजेदार तरीके से। अगला प्रश्न फिर से आप करने वाले हो और देखता हूं क्या सही उत्तर दे पाते हो। अब 2 साल के अंत में है, लेकिन फर्क पड़ता है क्या उससे?
टाइम सब हो गया है। देखिए पी क्यू आर है सर 36, 56, 72, 6 से काटो, 6 से नहीं 4 से काट लो, 4 नाम 36, 14 चौके 56, 18 चौके 72। और टेंशन नहीं है सर। 2 साल के अंत में बोला है, मैंने कहा जाने दो ना, टाइम सेम है, हमें क्या दिक्कत आ रही है। तो क्या हम कह सकते हैं 19 और 4, 14 और 9 23, 23 और 10 33 और 8 41, 41 बराबर 246000, एक बराबर कितना हो जाएगा 6000। तो क्यू का हिस्सा कितना है 14 छिकी 84। भाई मजा आ रहा है, पार्टनरशिप देख लो आप, इसलिए पसंद है मेरे को ये चैप्टर कि कुछ नहीं है, सिंपल लॉजिक्स है और अपने लॉजिक्स के हिसाब से आप आंसर दे सकते हैं और सही आंसर आएगा। देख लो टाइम सब कर सकते हो। पी और क्यू है सर 68 और 12 है, तो मैं 68 को काट देता हूं 4 से 17 बार और 12 को काटा 3 बार। 2 साल के बाद लाभ का अनुपात क्या होगा 17:3, क्योंकि समय समान है ना, तो आपको 2 साल से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट करेंगे, करिए, करते जाइए, ये सब आए हुए प्रश्न है। तीन महीने बाद आया है, अब टाइम का दिक्कत है इसमें, है ना। और देखो अर्धवार्षिक लाभ में सी का हिस्सा बताना है, यानी कि 6 महीने का व्यापार है बस। तो क्वेश्चन ये बहुत अच्छा है, प्लीज सब लोग सामने ध्यान देंगे। तो सर ये ए है और ये बी है, अब इसने 8 लगाए, इसने 10 लगाए, तो आप इसको कर सकते हो सर 4 भी लिख दो 5 लिख दो, रेशो है ना, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए कि अगर आप 8-10 लिखोगे तो ज्यादा फायदा है। सर ऐसा क्यों है, मतलब बताओ तो सही, क्योंकि यहाँ 12 है तो फिर कटेगा ना, एक साथ कटेगा फिर, तो 8-10 लिख दो और फिर सी को लिख दो 12। तो ये इन्होंने निवेश किया है, 3 महीने बाद आया है सी, और 8400 रुपए अर्धवार्षिक लाभ है, यानी कि इन्होंने 6 महीने तक काम किया होगा और उसने 3 महीने किया है, क्योंकि 3 महीने तक आया है और 6 महीने का टोटल है। तो देखो 3 से काटो, टाइम का रेशो आ रहा है सर 2, 2, 1 और 4 से काट दो, 4 से काट दो, तो 4 चौके 16, 4 पंजे 20 और 4 तिया 12, ठीक है सर। तो बोला गया सर इतने रुपए को अगर बांटना है तो सी का भाग कितना होगा, 9 और 3 12 रेशो बराबर 8400 है, एक बराबर आपका 700 है, तो सी का हिस्सा कितना होगा 2100, ऑप्शन नंबर बी 2100। अगला प्रश्न करिए। अच्छा लगा तुमने सभी ने आंसर दिए ना, बढ़िया लग रहा है, देखो कमेंट सेक्शन में भी। चलिए इसका जवाब दो, क्या आंसर आएगा बताओ। ए ने 85,000 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और बाद में 42,500 के साथ बी से जुड़ गया। आधा है देख लो 85 का, और वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात 3:1 के अनुपात में विभाजित है। तो बी कितनी अवधि के लिए शामिल हुआ था सर, आ जाओ। तो मैं कहता हूं सर देखो इनके इन्वेस्टमेंट का अनुपात है 2:1 और प्रॉफिट का अनुपात है 3:1। ये इन्वेस्टमेंट का है और ये प्रॉफिट का है, तो टाइम का निकाल के बता सकते हो क्या। हाँ, प्रॉफिट में भाग दे दो और बटे 1, यानी कि टाइम का जो रेशो आ रहा है ए और बी के, टाइम का जो रेशो आ रहा है वो आ रहा है 3:2, और बी कुछ समय बाद आता है, यानी कि ये पूरे 12 महीने काम कर रहा है। तो 3 बराबर 12 महीना, तो 1 बराबर 4, तो 2 बराबर 8 महीना। तो बी अगर 8 महीने काम करता है तो कितने महीने बाद आया, 4 महीने बाद। तो बी कितने महीने बाद शामिल हुआ, 4 महीने बाद हुआ होगा, तब उसने 8 महीने काम किया है। क्लियर हो रही है बात, बहुत बढ़िया। तो 8 आंसर मत देना आप, आपको ये पूछा गया है कि बी कितनी अवधि के लिए सॉरी आंसर 8 आएगा, आंसर 8 आएगा। तो पूछा यह गया है कि बी कितनी अवधि के लिए शामिल होता है, तो 8 आंसर आएगा। सही दे रहे हो आप सब, 4 नहीं होगा 8 आंसर होगा। हाँ, ये पूछता कि कितने महीने बाद भी ज्वाइन हुआ, तो आंसर विल बी बिकम 4 मंथ्स।
तो 4 महीने बाद आया, तभी तो 8 महीने काम किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। मजा आ रहा है तो यार खींच के लाइक वाइक करते रहो। और ये लीजिए अगला प्रश्न बनाइए आप। देखो भाई, आ जाओ। ए बी सी एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं और ए ने कुछ पैसे लगाए, बी 6 महीने के बाद राशि को दुगना निवेश करता है, राशि का दुगना निवेश करता है, सी 8 महीने के बाद में राशि का 3 गुना निवेश करता है, और ये ऐसे दे रखा है चीजें। तो देखो भाई आंसर सबके आ रहे हैं और अलग अलग तरीके से आंसर देते हैं बच्चे काफी सारे। तो देखते हैं कि क्या सही जवाब होगा इनमें से कोई भी जो आंसर दे रहा है उसका। आ जाइए। देखिए सर, मैं कहता हूं यार उन्होंने देखो एक रेशो लगाया, तो इसने दुगना लगाया और इसने 3 गुना लगाया। ए शुरुआत करता है, लगाता है 6 महीने के बाद आता है तो 6 महीने तक ये, और इसने ये 8 महीने बाद आता है 4 महीने तक। तो आपको यार यहाँ पता लग गया होगा ये 12 महीने तक कि प्रॉफिट का जो अनुपात है वो तीनों में बराबर बढ़ जाएगा। तो 27,000 रुपये तीनों में बांटेंगे तो 9,000 रुपये आंसर आ जाएगा। क्लियर है माय डियर? तो ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, आपको मैंने करवाया था, एनालिसिस में भी करवाया था ये क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन, ये 2021 के क्वेश्चन है सारे, है ना। तो ये एनालिसिस में भी मैंने करवाए थे आपको। इस प्रश्न को बनाइए। चलिए क्या बोला जा रहा है सर, देखिएगा, ये ए है और ये एक बी है और एक सी है, ये 5 है और ये 6 और ये 8 के अनुपात में निवेश करके शुरू करता है। 1 साल के बाद सी ने राशि का 50% वापस ले लिया सर। 1 साल के बाद क्या किया, सी ने 50% ले लिया और ए ने अपने द्वारा निवेश किए गए मूल राशि का 60% अतिरिक्त निवेश कर दिया। ठीक है, 1 साल के बाद क्या किया, एक साल की बात कर रहा हूं सबकी। सी ने तो अपना निवेश 50% वापस ले लिया, यानी कि 4 रह गया अगले साल के लिए। 1 साल की बात कर, ए ने अपने द्वारा मूल राशि का 60% ज्यादा, यानी कि 5 से 3 ज्यादा, यानी कि 8 अगले साल के लिए, और ये 2 साल के लिए बात है बस। तो देखो 8 और 5 13 और 6 दूनी 12 और 8 और 4 12, ये कहानी आ रही है। तो बस आंसर आ गया 13 12 12, ऑप्शन नंबर सी आंसर आ गया। मजा आ रहा है नहीं आ रहा यार, सच बताओ आप तो। चीजें कुछ भी नहीं है। 2 साल यहां क्यों आया, क्योंकि बी के साथ कुछ नहीं हुआ, जो ए और सी के साथ हुआ वही मैंने किया। और एक साल क्यों, क्योंकि 1 साल के लिए उतना, 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 इसका 2 साल के लिए। अगला प्रश्न बनाएंगे और आंसर देके दिखाएंगे। ये लीजिए, करके बताइए। चलिए कैसे करोगे। ए एक वर्किंग पार्टनर है, यहां वर्किंग पार्टनर का मतलब होता है एक्टिव पार्टनर। एक वर्किंग पार्टनर है, बी एक बिजनेस में स्लीपिंग पार्टनर है, यानी कि वो आराम से काम नहीं कर रहा है, वो बस ऐसे ही पैसा लगा के बैठा हुआ है। सर ए का निवेश 5,000 है, 5 लिख दिया, बी का निवेश 6,000 है। ए को व्यवसाय प्रबंधन के लिए इतने परसेंट मिलते हैं, यानी कि 12.5% को साइड में रख दो बस। यानी कि अगर 8 अगर उसका प्रॉफिट है तो एक को मिल रहा है 1, और बाकी जो 7 है वो इन दोनों में बांटा जा रहा है, राइट। ये तो ए को मिल रहा है,
क्योंकि वो एक्टिव पार्टनर है ना, बाकी 7 को दोनों में बांटा जा रहा है, यही बात है भाई। ठीक है सर, तो बोला जा रहा है कि 880 के लाभ में 880 के लाभ से प्रत्येक को क्या प्राप्त होगा सर। तो मैं ये कहता हूं दोस्त, 880 का लाभ है ना, तो उसमें से 8 रेशो बराबर 880 है, 1 रेशो बराबर 110, तो ए को तो 110 अलग से लिख दो आप, बाकी के 770 रुपए जो है वह बांट दो भाई। 7 रेशो जो है ये बांट दो किस रेशो में, 11 रेशो में। तो 11 बराबर आपका 770, 1 बराबर 70, यानी कि यहां मिलेगा 350 ए को और 420 एक अलग, और उसका 110 और मिल रहा है जो अलग। तो देखो 0 6 460 एक और 420 एक, तो 460 और 420, सी आंसर होगा। 460 और 420, मजा आ रहा है भाई, वही है ना, 12.5% है। तो मैंने क्या किया, 8 में से एक हिस्सा तो इसको दे दिया ए को, बचा हुआ 7 हिस्सा किसके बराबर है, 770 के बराबर। और वो कैसे बटेगा, पूंजी के अनुपात में। अब जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वो लास्ट में जोड़ दिया, ए को इतना मिला, उसको इतना मिला। अगला प्रश्न करिए। ओ खत्म, वाओ। तो भाई कैसा लगा जल्दी से बताओ, पूरा का पूरा सेशन मजा आया नहीं आया, रिफ्रेशिंग था या नहीं था, बहुत ज्यादा था। 6:30 बजे अभी हम मिलेंगे वेन डायग्राम के खूबसूरत प्रश्नों के साथ में, और बहुत कुछ सीखने वाले हैं वेन डायग्राम में। तो सभी लोग एग्जाम से पहले, और अभी तो देखना ना भूलें भैया इन वीडियोस को, क्योंकि ये ही रिवीजन करवा रही हैं आपका। अगर अच्छा लगे तो दिल से लाइक जरूर करिए। मतलब जो भी सारी चीजें हैं, 3 बजे अपना कैच द मैथ होता है, सुबह 9 बजे जरूर मेरे साथ टॉपिक वाइज टेस्ट में जुड़ें डेली, और 3 बजे मिक्स टेस्ट में। तो सुबह 9 बजे टॉपिक वाइज टेस्ट होता है, 11 बजे आपका टारगेट द मैथ में। कल क्या होगा, कल टॉप 30 के सांख्यिकी के प्रश्न होने वाले हैं, तो आप लोग जरूर आएंगे उसमें। 12:30 बजे आपका प्रीवियस ईयर पेपर चलता ही है, वो डेली लगाना है, वो तो छोड़ना ही नहीं है। 25 में से 25 लाना है तो रेगुलर आना है। 2 बजे फाउंडेशन, 3 बजे कैच द मैथ। बस ये बिगिनर टू एक्सपर्ट बैच है मेरा फाउंडेशन, उसमें जुड़ो, साहिल 10 लगाकर एसएससी कैटेगरी में जाओ, और गेट सब्सक्रिप्शन पर जाकर 24 महीने का बैच ले लो। और यहां पर नीचे की तरफ रेफरल कोड लगेगा साहिल 10, अप्लाई कर दो, डिस्काउंट मिलेगा आपको। ठीक है, ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए जैसे ही लगाओगे, आस्क डाउट फीचर, रेज एंड फीचर, सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। ये रिपोर्ट एंड विन है, लर्नर अपने कैंडिडेट देता है, तो आप उसको रिपोर्ट करके पर्टिकुलर इशू पर प्राइस कर सकते हैं क्लेम। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, यानी कि 7 मिनट के बाद में, तो 7 मिनट्स के बाद मिलते हैं। वीडियो को शेयर कर देना, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करते रहिए। हर शुक्रवार डेली धमाके आ रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, वेन डायग्राम। टेक केयर।